नमस्कार। देखिए, आज हम चौथी वीडियो लेके आ गए आपके लिए ट्रायंगल चैप्टर का, जो कि लास्ट और फाइनल वीडियो है। ये सारी आज वाली वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, जो कि पेपर्स में आते रहते हैं। आप लोग इसका प्रैक्टिस करें और अपने लिए फायदा उठाएं। चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ, कौन से चैप्टर से? सिमिलर ट्रायंगल। टॉपिक हमारा क्या है? सिमिलर ट्रायंगल। आज मैं 5 क्वेश्चन छाट रखा है, जिसको आपको बता के आपको मैं पूरा करा दूं। इस क्वेश्चन में है अ 15 मीटर हाई टावर। 15 मीटर का एक टावर है। 15 मीटर का हाई टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 24 मीटर लॉन्ग एट अ सर्टेन टाइम। एक 15 मीटर का टावर है आपके पास, जिसका शैडो किसी समय पे 24 मीटर फॉर्म हो रहा है। मान के चलो AB हमारा टावर है और C पॉइंट तक उसका शैडो बन रहा है 24 मीटर का। ठीक उसी समय एक पोल है जिसकी शैडो 16 मीटर है। एक पोल है जिसकी शैडो 16 मीटर की है। तो पोल की हाइट क्या है, हमें यह बताना है। अब देखो, ये दोनों ट्रायंगल में, चलिए इन दोनों ट्रायंगल में एक कंडीशन ये है कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे, ठीक है ना? क्योंकि देखिए ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल बनेगा। चाहे तो ये दोनों डायग्राम एक फिगर में ही बना सकते हैं। जैसे मान के चलो ये 15 मीटर का था, तो एक यहां पे हम ये PQ पोल ले लेते हैं, जिसकी हाइट को मैं H मान लेता हूं, और यहां से यहां तक की मात्र इतनी लेंथ है 16 मीटर। तो यहां से ये पूरा है 24 मीटर, ठीक है? तो हम इस फिगर को मिटा देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। एक फिगर से भी काम हम चला सकते हैं। तो आइए देखते हैं। गिवन में आपके पास क्या है? AB इक्वल टू 15 मीटर हाई टावर, PQ इक्वल टू H मीटर हाई पोल। शैडो लेंथ क्या है? शैडो लेंथ है AC, जो कि टावर की शैडो है वो है 24 मीटर, और PC जो कि पोल की शैडो है वो है 16 मीटर। अब आपको निकालना है कि पोल की हाइट क्या है। तो आइए देखते हैं। इसमें इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQC क्या क्या आपके पास है? एंगल A इक्वल टू एंगल P 90 डिग्री है दोनों, और एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन है। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQC के बाय AA, ठीक है? तो जब ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब दोनों का परपेंडिकुलर का रेशियो मीन्स AB अपॉन में PQ का रेशियो इक्वल होगा टावर के शैडो का अपॉन में पोल के शैडो की लेंथ सेम होनी चाहिए बाय CPCT, बाय CPST, सॉरी CT नहीं ST होगा क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है यहाँ पे। तो AB की वैल्यू है 15, PQ की वैल्यू है H, AC की वैल्यू है 24 और PC की वैल्यू है 16। अब हम क्या करते हैं? H की वैल्यू क्या होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई पहले होगा और डिवाइडेड बाय 24। 8 से आ गया 8 2 जा 8 3 जा 3 से कट गया 5, दैट इज 10। हाइट ऑफ द पोल क्या आ गया? 10 मीटर, ठीक है? सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हम ये निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है A street light bulb is fixed on a pole of 6 meter above the ground. If a woman of height 1.5 meter cast a shadow of 3 meter at the same time. एक पोल के ऊपर जो कि 6 मीटर की पोल है, यहां पे कोई स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, ठीक है? इसका शैडो हमें ग्राउंड पे यहां बन रहा है, ये है शैडो। ये पूरा है इस स्ट्रीट लाइट के पोल का शैडो। ठीक इस समय एक विमेन है जो कि 1.5 मीटर की है।
और इसकी शेडो ये बन रही है 3 मीटर। कितना है ये? 3 मीटर। ये हमें नहीं पता, x मीटर मान लेते हैं इसको, हमें निकालना x है। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके से चलेंगे हम। मान लो ये a है, ये b है और ये c है, ये p है और ये q है। हमने ये मान लिया। अब चलते हैं सेम वे में हम पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। सॉल्यूशन में क्या आ जाएंगे? BC इक्वल टू 6 मीटर टॉल पोल, ठीक है। PQ इक्वल टू 1.5 मीटर टॉल विमेन, ओके। CA इक्वल टू x हमने लेट किया है शेडो ऑफ पोल, और AP इक्वल टू 3 मीटर है शेडो ऑफ विमेन, ओके। तो हमें क्या करना है? फाइंड करना है शेडो की लेंथ AC, जो कि हमें ये x में माना था ना। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल AQP एंड ट्राइंगल ABC, ओके, एंगल P इक्वल टू एंगल C ईच 90 डिग्री है, और एंगल A इक्वल टू एंगल A हमारा कॉमन है, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल हमारा सिमिलर हो गया ना। सिमिलर है ट्राइंगल ABC बाय AA क्राइटेरिया। इसका मतलब ये हुआ कि PQ अपॉन में BC की वैल्यू या CB की वैल्यू इक्वल होगा AP अपॉन में AC की वैल्यू के। तो यहां पे वैल्यू डाल देते हैं हम। PQ की वैल्यू है 1.5 अपॉन में CB की वैल्यू है 6 इक्वल टू AP की वैल्यू है 3 अपॉन में x। ये आ गया हमारा x इक्वल टू 6 इंटू में 3 अपॉन में 1.5। तो ये कट गया 2 पे, दैट इज 12 मीटर। तो आपके पास क्या आ गया? शेडो ऑफ द टावर या पोल जो लिया था हमने 6 मीटर का, उसका लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द पोल या स्ट्रीट लाइट इक्वल टू 12 मीटर। उम्मीद है इस क्वेश्चन दोनों जो लगभग सेम क्वेश्चन है दोनों, तो दोनों समझ में तो आ ही गई होगी। तो आप इसे प्रैक्टिस जरूर करना। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज है, ये जो 5 क्वेश्चन आज और 1-2 क्वेश्चन मैंने कल भी बता रखा है, 2-4 क्वेश्चन कल। मैंने 3 वीडियो इस पे सिमिलर ट्रायंगल पे बनाया। फर्स्ट वीडियो मैंने थ्योरी और बेसिक जो प्रोपोर्शनल थ्योरम था, जिसे हम थ्योरम भी कहते हैं, वो पढ़ा गया। सेकंड वाले में हमने बनाया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से है, और थर्ड वाले में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपको फायदा देगा। इसका प्रैक्टिस जरूर करना इसका, और हमारे चैनल को थोड़ा प्रमोट भी कर दिया करें ताकि और बच्चों को भी ये फायदा मिले। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आपके पास में है एक फिगर दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन मैंने उस दिन भी कराया है पहले सेकंड वाले वीडियो में, बट इसमें प्रूफ कुछ अलग करना है। ये सभी परपेंडिकुलर हैं, ध्यान रखिएगा। हमें दिया हुआ है, ये सब गिवन हमारे पास में। टू प्रूफ में सीधा है, टू प्रूफ है आपके पास 1/a प्लस में 1/b इक्वल टू 1/h, और इसी का हो जाएगा h इक्वल टू ab अपॉन में a प्लस b। दोनों सेम ही है। अब हम कहते हैं, देखिए क्या करते हैं, प्रूफ में आ जाते हैं। प्रूफ में देखिए, पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ACD। इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल AEF, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, इसे x और इसे y मान लेता हूं ताकि बाद में c वगैरह बार बार लिखना ना पड़े। आपके पास क्या है? ACD और एंगल C इक्वल टू एंगल E 90 डिग्री है दोनों, और एंगल A इक्वल टू एंगल A है कॉमन। इसका मतलब हुआ कि ट्राइंगल ACD सिमिलर हो गया ट्राइंगल AEF बाय AA, ठीक है। तो इसमें साइड का रेशियो सेम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि EF, पहले ACD लिया है ना, तो CD अपॉन में EF इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन में AE। तो CD की वैल्यू आपके पास में है B, EF की वैल्यू है H इक्वल टू AC की वैल्यू है AC, X प्लस में Y, और AE की वैल्यू है Y, ठीक है। चलिए
सिमिलरली हम इधर आते हैं, सिमिलरली इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल ई सी एफ क्या आ जाएगा? इसी तरीके से ए अपॉन में एच इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस में वाई अपॉन में एक्स। ठीक है, जैसे हमने इसमें प्रूफ किया ना वैसे इसमें भी आपका हो जाएगा। अब हम इसे फर्स्ट मान लेते हैं पहले और इसे सेकंड ऐड करेंगे, इसे ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। बी बाई एच प्लस में ए बाई एच, बी बाई एच प्लस ए बाई एच इक्वल टू दिस प्लस दिस, एक्स प्लस में वाई अपॉन में वाई। ठीक है, यही आएगा ना, एक बार चेक कर लो कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए हमारी। तो हमारे पास में आ गया ई एफ। ठीक है, और जब इधर लेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस में वाई अपॉन में, एक काम करते हैं मैं इसे रेसिप्रोकल दोनों को कर देता हूं, ऐड तब करते हैं तब ज्यादा आसान हो जाएगा, इसमें आपको कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल को ऐड करते हैं, यानी कि एच अपॉन में बी प्लस में एच अपॉन में ए इक्वल हो जाएगा वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स अपॉन में एक्स प्लस वाई। हमने इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया, इन दोनों को रेसिप्रोकल किया, फिर ऐड कर दिया। ये आ जाएगा ए एच कॉमन आ जाएगा, 1 बाई बी प्लस में 1 बाई ए इक्वल टू एक्स प्लस में वाई अपॉन में एक्स प्लस में वाई, कट के आ जाएगा 1, तो एच यहाँ नीचे जाएगा, तो 1 बाई बी प्लस में 1 बाई ए इक्वल टू 1 बाई एक्स। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। अब इसका अगर एलसीएम ले लेते हैं हम, चलिए इसे मैं मिटा रहा हूं। देखिए अब आपके पास है 1 बाई बी प्लस में 1 बाई ए इक्वल टू 1 बाई एच। इसका एलसीएम लेंगे तो ए बी, यहां आ जाएगा ए प्लस में बी इक्वल टू 1 अपॉन एच। रेसिप्रोकल करेंगे एच इक्वल टू ए बी बाई ए प्लस में बी। आपका देखिए आ गया सेकंड वाला प्रूफ। तो आपके दोनों प्रूफ हो गया। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने पहले कल बता रखा था, इसका एक स्टेप आगे ये आ गया है। तो अब हम इसे मिटाएं, ये उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होगी। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अभी 2 क्वेश्चन और है जो काफी अच्छे क्वेश्चन है, तो थोड़ा हम उस पर विचार करते हैं अब। चलिए, पढ़ने के साथ साथ थोड़ी बहुत मौज मस्ती भी करते रहना ताकि मन लगा रहे पढ़ाई में, वरना पढ़ाई से उब जाओगे। इसलिए ध्यान रखना कि पढ़ने के साथ साथ थोड़ी बहुत मौज मस्ती भी होनी चाहिए। चलिए आते हैं, अब मिलते जुलते क्वेश्चन ही हैं। चलिए ये हो गया हमारा ए बी सी डी ई एफ। ये हमें दिया हुआ है 10 मीटर, ये हमारा है y मीटर, ये हमारा है 4 मीटर, ये हमारा है x मीटर और ये हमारा है 6 मीटर। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है, जबकि हमें दिया हुआ है गिवन में है ए बी पैरेलल सी बी पैरेलल ई एफ। हमें गिवन है टू फाइंड x एंड y। कुछ नहीं, अभी हम वही जैसे पीछे किया था वही करेंगे। पीछे हमने किया था, पहले लेते हैं इधर से, इन ट्रायंगल ए बी एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ ई, सॉरी ए बी ई है वो, सॉरी और सी डी ई है। ठीक है, सी डी ए बी पैरेलल है सी डी के, जो कि आपका गिवन ही है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी ए ई इक्वल होगा एंगल डी सी ई, जिसको बोलेंगे हम कॉरेस्पॉन्डिंग, पैरेलल लाइन में होता है ना। और एंगल ई इक्वल टू एंगल ई दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमने लिया है ट्रायंगल ए बी ई, तो इसका मतलब है कि ए बी अपॉन में सी डी इक्वल होगा ए ई अपॉन में सीई या ई सी होगा, और इक्वल हो जाएगा ई डी अपॉन में ई बी। ठीक है ना, जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो साइड का रेशियो क्या होता है, पहले मैंने सिमिलर को लिखा ही नहीं, डायरेक्ट मैंने वैल्यू डाल दी, क्यों, गलती हो गई ना हमारी। चलिए पहले लिख ले, सो ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी डी ई बाय ए ए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी अपॉन में सी डी इक्वल होगा ए ई अपॉन में ई सी, सी ई इक्वल होगा डी ई अपॉन में डी ई।
तो वैल्यू वैल्यू डाल दो। 6 अपॉन में x इक्वल ए ई हमारे पास में नहीं पता, ये ऐसे ही एज इट इज छोड़ देते हैं। इक्वल में बी ई अपॉन में सी, बी ई हमारे पास है 4 प्लस में y अपॉन में y, ठीक है ना। चलिए अब आगे चले हम। ऐसे ही अगर हम इधर ले ले ट्राइंगल में तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा। अब एक काम करते हैं ना, पहले जैसे पीछे हमने प्रूफ किया था वो ले लेते हैं, बाद में हम कुछ और करते हैं। प्रूफ हमने इसमें लिया था दिस अपॉन में दिस इक्वल टू में दिस अपॉन दिस, ये हो गया। इसको अभी हम ड्रॉप रखते हैं, इसको बाद में यूटिलाइज कर लेंगे। अब हम चलते हैं इन ट्राइंगल, इसमें इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल ए सी डी में एंगल ए ई एफ इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये भी है कॉरेस्पॉन्डिंग क्योंकि वो हमारा पैरेलल दे रखा है, और एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन है। इसका मतलब ट्राइंगल ए ई एफ सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के बाय ए ए, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि ई एफ अपॉन में सी डी इक्वल टू ई एफ अपॉन में ए ई अपॉन में ए सी, ठीक है। इसको मैं रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। x अपॉन में 6 इक्वल टू हो जाएगा सी ई अपॉन में ए ई, ये फर्स्ट ले लेते हैं, इस तरह आ जाएगा सी डी अपॉन में इसे क्या लिखेंगे हम, ई एफ की वैल्यू है 10 अपॉन में x इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी आ गया ना, तो इसको उल्टा कर लेते हैं। x अपॉन में 10 इक्वल टू ए सी अपॉन में ए ई, ठीक है। सॉरी ए ई अपॉन में, मैं एक बार देख लेता हूं, ए ई अपॉन में ए सी, ये उल्टा हो जाएगा ना, ए सी अपॉन में ए ई, ठीक है। अब हम ये सेकंड लेते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। तो ऊपर का कुछ पोर्शन मैं मिटा रहा हूं, उम्मीद आपने लिख लिया होगा, लिख लेना बाद वीडियो देख के। देखिए अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, x अपॉन में 6 प्लस में x अपॉन में 10 इक्वल टू में सी ई अपॉन में ए ई प्लस में ए सी अपॉन में ए ई, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x कॉमन ले लीजिए तो 1/6 प्लस में 1/10, और ये हो जाएगा सी ई प्लस में ए सी अपॉन में ए ई। तो ये तो ए ई बन गया, सी ई प्लस में ए सी, सी ई और ए सी को मिलाएंगे तो ए ई बना, अपॉन में ए ई कट के आ गया 1। इसका मतलब 1/6 प्लस में 1/10 इक्वल टू 1/x। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम। क्या वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 30, एलसीएम आएगा 5 प्लस में 3 इक्वल टू 1/x। तो x की वैल्यू हो जाएगी 30 अपॉन में 8, इसको काट दीजिए 15 अपॉन में 4, दैट इज 3 पॉइंट, यहां से 3 बता 7275 मीटर हमारे पास आ गया। x की वैल्यू आ गई 3.75 मीटर। अब ये दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर थे, इसका मतलब है कि सी डी अपॉन में ए बी इक्वल होगा ई सी अपॉन में ई बी, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल मैंने पहले ही सिमिलर कर रखा है, इसलिए साइड का रेशियो हर हाल में सेम ही होगा, प्रोपोर्शनल होता है ना सिमिलर होने के बाद। अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम, सी डी की वैल्यू हमारे पास है 3.75 और ए बी की वैल्यू है 6, दैट इज इक्वल हो गया ईसी की वैल्यू है, यहां पे ईसी नहीं ई डी लेना है हमें, ई डी अपॉन में ई बी होगा ना, ई बी यहां पे है, तो ई डी की वैल्यू है y अपॉन में 4 प्लस में y। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले 3.75, तो हमारा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 5 20, 2 7 28 2 3 4 3 12 3 15, बस प्लस में 3.75 y इक्वल टू 6y, तो 15 इक्वल टू 6y माइनस में 3.75y, तो 15 इक्वल टू 6 में से माइनस करोगे क्या आ जाएगा 2.25, y इक्वल टू आ गया 15 अपॉन में 2.25, तो पॉइंट हटा के 00 लगा दो, ये आ गया हमारे पास कितना जाएगा देखिए 225 से तो 100 अपॉन में 15, 15 से मैंने पहले कट किया 15, फिर कटेगा 5 से 20 अपॉन में 3, दैट इज 6.66 मीटर। तो आपके पास ईडी की वैल्यू आ गई 6.66 मीटर।
तो मेरे समझ में आ गई होगी। अब आपके पास है एंगल ए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है अभी हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं। हालांकि अब तो सिलेबस बहुत सारी चेंजिंग हो चुकी है, पता नहीं क्या दे ना दे, लेकिन केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, असर्शन रीजन आ जाते हैं। ये सब में नॉलेज पे डिपेंड करता है आपकी कि कितनी नॉलेज आपके पास है। इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तब जाके आप असर्शन रीजन और केस स्टडी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आप बता दूं आपको। लास्ट क्वेश्चन है आपका, यहां है ये ट्राइंगल गिवन है आप, ठीक है। एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस है। मैं पहले इसको ए बी सी ई है हमारा और ये डी है, हमें गिवन है, जिसमें और वैल्यूज भी है। ये है 7 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर और ये है 9 सेंटीमीटर। तो हमें x की वैल्यू मतलब डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। चलिए, आपके पास है गिवन में एंगल ए, पूरा लिख रहा हूं मैं, सी ए बी इक्वल है एंगल सी ई डी, ये गिवन है आपके पास। टू फाइंड x यानी कि सी डी इक्वल टू एक्स, ये हमें निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले वही सिमिलर करेंगे ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल सी ए बी एंड ट्राइंगल सी ई डी, क्या क्या आपके पास है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ई दिया हुआ है आपके पास में पहले से ही, पूरा लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सी ए बी इक्वल है एंगल सी ई डी गिवन है, और एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल सी ए बी सिमिलर हो गया ट्राइंगल सी ई डी के बाय ए ए, है ना। जब ए से सिमिलर हो गया, इसके साइड का रेशियो क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो साइड का रेशियो कैसे लेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग लेना होता है। सी ए अपॉन में सी, सी ए अपॉन में सी इक्वल ए बी अपॉन में ई डी, ए बी अपॉन में ई डी इक्वल सी बी अपॉन में सी डी, सी पी एच टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। चलिए अब सबकी वैल्यू पुट करते हैं। सी ए, देखिए ध्यान, सी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 + 8 यानी कि 15। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। ए बी की वैल्यू 9, ई डी की वैल्यू x। हमें तीसरे की रिक्वायरमेंट ही नहीं, x तो ऐसे फाइंड हो जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू हो गया 9 इंटू में 10/15, कट कुट के आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। देखिए आपके आगे ना आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन PYQ थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपकी समझ में आई होगी, और आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ आएगा आपको। तो ये लास्ट वीडियो मेरा था सिमिलर ट्रायंगल का, जिसमें मैंने सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर अप कर दिया है। और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलते हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट करें, क्वेश्चन भेजें, हम आपको सॉल्यूशन जरूर देंगे। ठीक है, गुड नाइट।